ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु। इसमें पृष्ठ क्रमांक 27। पूर्व पक्ष ने कहा कि आत्मा और अनात्मा इनका परस्पर जो आरोप है, अध्यास, अन्योन्याध्यास, तो इसमें आत्मा का अगर अनात्मा में अध्यास है और अनात्मा का आत्मा में अध्यास है, तो जो अध्यस्त होता है वो मिथ्या होता है। सिद्धांति ने कहा कि दोनों अगर मिथ्या हो जाएंगे तो शून्यवाद प्रश्न है। आत्मा भी मिथ्या, अनात्मा भी मिथ्या, ये शून्यवाद दर्शन हो जाएगा। आगे देखिए, तस्य च, टीका में तस्य च के ऊपर की जो पंक्ति है उसको देखिए। अथ एतद् दोष परिहाराय अनात्मभूतम अंतःकरणादिकम सत्यमेव अभ्युपेयते न मिथ्या इति चेत् तत्र। अनात्मा को सत्य मानो। क्यों? क्योंकि अनात्मा में आत्मा का अध्यास है और दोनों अगर मिथ्या होंगे तो शून्यवाद हो जाएगा, इसलिए अनात्मा को सत्य मानो। एतद् दोष परिहाराय, इस शून्यवाद के दोष का परिहार करने के लिए अनात्म भूतम अंतःकरणादिकम सत्यम, अनात्म भूत जो अंतःकरणादि है वो सत्यम एवं अभ्युपेयते, सत्य स्वीकार किया जाएगा। न मिथ्या इति चेत् तत्राह तस्य च, मूल में तस्य च सत्यत्वे तदनिवृत्तेः अनिर्मोक्ष प्रसंगाच्च। अगर अनात्मा सत्य होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सत्य होता है उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो तस्य च सत्यत्वे तद अनिवृत्ते है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। एक दूसरा, अनिर्मोक्ष प्रसंगाच्च, सत्य अनात्मा से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा। तो किसी भी अवस्था को आप मोक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि जिस किसी अवस्था में आप मोक्ष का लक्षण करोगे, अनात्मा वहां सत्य रूप से उपस्थित रहेगा। सत्य अनात्मा होने पर देह सत्य, जगत सत्य, अहंकार सत्य, अंतःकरण सत्य, ऐसा होने पर मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंगाच्च। टीका में सत्यस्य वस्तुनः कदापि कथमपि विनाशो न भवति इति अंतःकरणादिकस्य प्रपंचस्य निवृत्ति असंभवात् मोक्षासंभवः स्यात्। सत्य, सत्यस्य वस्तुनः, जो सत्य वस्तु होती है उसका कदापि कथमपि विनाशो न भवति, उसका कभी भी किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता।
इति अंतःकरणादिकस्य प्रपंचस्य, अंतःकरणादि जो प्रपंच है जगत, उसकी निवृत्ति असंभवात, निवृत्ति असंभव होने से मोक्ष संभव नहीं है, मोक्ष असंभव स्यात्। द्वैत भानस्य मोक्षावस्थायां त्वया अनंगीकारात्, और द्वैत का भान मोक्ष अवस्था में वेदांती स्वीकार नहीं करते। द्वैत भानस्य मोक्षावस्थायां अनंगीकारात्, हम उसका स्वीकार नहीं करते। आगे देखिए मूल में, नहीं सत्यम क्वचिन निवर्तते निवर्त्यमानम वा ज्ञानेन, जो सत्य होगा उसकी कभी निवृत्ति नहीं होगी। और नहीं, इसी का अन्वय आगे भी करना होगा, नहीं सत्यम ज्ञानेन वा निवर्त्यमानम दृश्यते, ऐसे वाक्य बनाना पड़ेगा। नहीं सत्यम ज्ञानेन वा निवर्त्यमानम दृश्यते, कोई भी सत्य पदार्थ ज्ञान से निवर्त्यमान नहीं देखा गया है। सत्य की निवृत्ति नहीं होती, एक ज्ञान से सत्य वस्तु का निराश नहीं हो सकता। सत्य वस्तु ज्ञान से निवर्त्यमान नहीं देखी गई। टीका में देखिए, सत्यस्य का अर्थ है कालत्रय अबाध्यत्वात् इति भाव। जो सत्य होगा वो कैसा होगा, कालत्रय अबाध्य होगा। अभी वैशेषिकों का दृष्टांत लेके बता रहे हैं। ननु वैशेषिक रीत्या सत्यस्यापि घटादेर दंडादिना विनाशो दृश्यते। वैशेषिक रीति से जो सत्य है, ऐसे घट का दंड से विनाश देखा गया है। तद्वद अत्र अनात्म भूतस्य अंतःकरणादेः सत्यस्यापि मोक्षावस्थायां विनाशः स्यात् इति चेत्, इसी प्रकार यहाँ जो अनात्म भूत अंतःकरणादि है, उनका भी सत्य होने पर भी मोक्ष अवस्था में विनाश हो जाए इति चेत्। पूर्व पक्ष एक विकल्प दे रहा है। सिद्धांत कहेगा किससे विनाश होगा, किम अत्र अंतःकरणादि द्वैत प्रपंचस्य विनाशकम, अंतःकरणादि द्वैत प्रपंच का विनाशक कौन होगा। कोई कहेगा ज्ञानम, तो बोले ज्ञानम ये तो कल्पना ही आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ज्ञान से सत्य का नाश नहीं होता। ज्ञानम एवं विनाशकम चेत अत्यंत अपरिदृष्ट कल्पना से, ये तो बिल्कुल अपरिदृष्ट कल्पना, क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि ज्ञान से किसी का विनाश होता है। क्योंकि जो ज्ञान होता है वो केवल, अगर ज्ञान प्रमा है, प्रमा का लक्षण क्या है, अबाधित अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम। अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, यह है प्रमाण। तो ऐसे विषय का वो ज्ञान करा रहा है जो अबाधित अनधिगत है, उसमें कहीं कारकत्व नहीं है। क्योंकि प्रमाण जो है वो तो ज्ञापक है, वो कारक नहीं है। इसलिए प्रमा में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं होने से ज्ञान किसी का विनाश नहीं कर सकता। और अगर ज्ञान से भ्रम ले लो, तो भ्रम से तो, भ्रांति से किसी का, वहां भी किसी का नाश नहीं होता। तो अपरिदृष्ट कल्पना हो जाएगी, अत्यंत अपरिदृष्ट। नहीं सत्यस्य वस्तुनः क्वापि ज्ञानेन विनाशो दृश्यते, सत्य वस्तु का कहीं भी, क्व का अर्थ है कहीं भी, कुत्रापि, ज्ञानेन विनाशो न दृश्यते, ज्ञान से किसी सत्य वस्तु का नाश नहीं देखा गया। और भी तदाह निवर्त्यमानम वा,
नहीं सत्यम क्वचित इति अनुसज्यते। सत्यम क्वचित, इसका अनुषंग करके वाक्य क्या बनेगा? नहीं सत्यम ज्ञानेन निवर्त्यमानं वा। क्वचित, क्वचित भी क्वचित्। जोड़ना। नहीं सत्यम क्वचित निवर्त्यमानम व ज्ञान, निवर्त्यमानम व ज्ञानेन नहीं सत्यम क्वचित, लेकिन अन्वय करके करेंगे कि नहीं सत्यम क्वचित ज्ञानेन निवर्त्यमानम, और आगे दृश्यते इति शेषः। दृश्यते मतलब सत्यम वस्तु ज्ञानेन निवर्त्यमानम क्वचित न दृश्यते। कोई सत्य वस्तु ज्ञान से निवर्त्य हो गई ऐसा नहीं देखा गया। अथ ज्ञानाद अन्य विनाशकम चेत किन तद अन्य। ज्ञान से अन्य अगर कोई विनाशक है तो क्या है? किम तद, वो भी बताना पड़ेगा। मतलब देखो, पूर्व पक्ष ने स्वीकार किया कि आत्मा मिथ्या हो, अनात्मा सत्य, क्योंकि दोनों मिथ्या तो वेदांति ने स्वीकार नहीं किया। दोनों अगर मिथ्या हो जाएंगे तो हम शून्यवाद में चले जाएंगे। शून्यवाद का अर्थ है अवैदिक दर्शन, एक सत्य एक मिथ्या। तो वेदांति ने कहा, हम कहते हैं आत्मा सत्य अनात्मा मिथ्या। अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि चलो पहले देखते हैं अनात्मा सत्य आत्मा मिथ्या तो क्या होगा। तो ये सब आपत्ति आ रही, और आपको बताना पड़ेगा कि फिर या तो अनिर्मोक्ष प्रसंग है और द्वैत की निवृत्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि अनात्मा अनेक रहेंगे, आत्मा एक है, तो द्वैत हमेशा बना रहेगा और ज्ञान से किसी की निवृत्ति नहीं होती। आत्मैव चेत सो अध्यस्त एव इति न तेन अनात्मनाम सत्यानाम विनाशः संभवति। तो ज्ञान से अनात्मा का नाश नहीं हो सकता। ठीक है, आत्मा से अनात्मा का नाश करो, ये एक और विकल्प होगा। देखो, इसको कहते हैं मनन। वेदांत में जब कहते हैं कि आत्मावारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य मंतव्यो, ये है मनन। मननम ऐसे नहीं कि मैं अपने आप कुछ सोच रहा हूं। आप क्या सोचोगे? इतने प्रश्न यहाँ उठाए जाएंगे, हम इतने सोचते ही नहीं। आत्मैव चेत, आत्मैव चेत का अर्थ है आत्मैव अंतःकरणादि द्वैत प्रपंचस्य विनाशकः। आत्मा ही अंतःकरणादि द्वैत प्रपंच का अगर विनाशक है, ऐसा आप मानोगे, सिद्धांत कह रहा है पूर्व पक्षी को, तो क्या होगा? आत्मा तो अध्यस्त है अनात्मा में, सो अध्यस्त एव इति, जो अध्यस्त होगा वो मिथ्या होगा। ते न तेन अनात्मनाम सत्यानाम विनाशः संभवति। अध्यस्त आत्मा के द्वारा सत्य अनात्मा का विनाश संभव नहीं, क्योंकि जो अध्यस्त होगा वो मिथ्या होगा। और भी देखो, मोक्ष का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से इनका विरोध हो जाएगा। मोक्षस्य तत्वज्ञानैक साध्यत्व प्रतिपादक श्रुति विरोधस्य, मोक्ष का तत्वज्ञानैक साध्यत्व प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं उससे विरोध हो जाएगा, क्योंकि आप मोक्ष की कुछ और कल्पना कर रहे हो और श्रुति में कुछ और ही बताया है। अतः अनात्मनाम सत्यत्वे श्रुति विरोधम दर्शयति। अनात्मा को सत्य मानोगे तो श्रुति में कहाँ विरोध है वो बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो श्रुतियां बता रहे हैं वहां अनात्मा मिथ्या बताया गया है, और आप कह रहे हो अनात्मा को सत्य मानेंगे, तो श्रुति विरोध होगा। देखिए मूल में, श्रुतयश्च विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये प्रसिद्ध है मुंडक का मंत्र।
तस्मिन् परावरे दृष्टे सति हृदय ग्रंथि ही भिद्यते सर्व संशयाः छिद्यन्ते अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते। ये इसका अन्वय हो गया। परावरे दृष्टे टीका में दिया है इसका अर्थ। इसका परावरे का अलग अलग अर्थ करते हैं। यहां दिया है परम प्रकृष्टम सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूतम सूक्ष्म। समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान भूत है वो है परम। सूक्ष्म मतलब परम से आप ये ले लो अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित। पुरुष जो है वो है परम। जहां सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूतम लिखा है वहां पुरुष शब्द लिख लीजिए। कठोपनिषद का ये जो उदाहरण हमने अभी बताया। तदेव स्थूल प्रपंच रूपेण अवभासमानम अवरम। और वही परम पुरुष स्थूल प्रपंच रूप से अवभासमानम विवर्त रूप से स्थूल प्रपंच के रूप में भी वही है। मतलब ब्रह्म ही परम है, ब्रह्म ही अवरम है। ऐसे तादृशे तस्मिन् ब्रह्मणि दृष्टे, ऐसा ब्रह्म क्योंकि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् ब्रह्मणि दृष्टे तो क्या होगा साक्षात। अच्छा ये एक अर्थ है और भी परावरे का और एक अर्थ है। वो क्या है परम यस्य अवरम तत्परावरम। जो पर है मतलब हिरण्यगर्भ है वही जिसके लिए अवर है। हिरण्यगर्भ भी जिसके लिए नीचा है, कम है, ऐसा ब्रह्म है। एक और भी अर्थ करते हैं परावरे का। तो तादृशे तस्मिन् ब्रह्मणि दृष्टे साक्षाद अहम अस्मि इति एवं प्रत्यभिज्ञाते। दृष्टे का अर्थ क्या है प्रत्यभिज्ञा हो। अरे ये तो मैं ही हूं। ऐसे जैसे आप कितनी सहजता से अगर आपको कोई आपका कोई पुराना फोटो दिखाए और आप कैसे कहते हो अरे ये तो मैं हूं। ऐसे जब सहजता से आप कह सकते हो अरे ये ब्रह्म तो मैं हूं, ये उपनिषद तो मेरे बारे में बता रहा है। मतलब इतनी सहजता से आपको भान आ जाए, आप समझ लो इसको कहते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे नहीं कि हम आधा घंटा आंख बंद करके प्राणायाम करके एकदम बैठे हैं तभी हमको समझ में आ रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, और जैसे ही प्राणायाम पूरा हुआ और समाधि से बाहर आए वो चला गया। वो तस्मिन् दृष्टे नहीं है, वो तो अदृष्ट ही हो गया उस समय। अथवा जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, दर्पण में, कभी आपको ऐसा शक होता है क्या, संशय होता है कि ये कौन आ गया सामने? ऐसा कभी नहीं लगता। हम सहजता से कहते हैं अरे ये तो मैं ही हूं। ऐसे देखो यहाँ क्या लिखा है साक्षात अहम अस्मि इति एवं प्रत्यभिज्ञात। अरे ये तो प्रत्यभिज्ञा से ज्ञान हो गया कि मैं ही हूं जो यहाँ है अभी। मैं ही ब्रह्म इस रूप में हूं, उस रूप में हूं। जितने नाम रूप है रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, ऐसे दिया था ना पहले श्रुति में। अग्निर्यथैको। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, बृहदारण्य का।
आगे देखिए, प्रत्यभिज्ञाते हृदय ग्रंथि ही अविद्या वासना प्रचयो, अविद्या च वासनाश्च, वासनाश्च बहुवचन कर सकते हो, तेषां प्रचय, अथवा वासना, अविद्या च वासना नाम प्रचय, प्रचय मीन्स समूह, इकट्ठा, इतनी सारी वासनाएं इकट्ठी की है, सबका विनाश। कहीं कहीं केवल अविद्या लेते हैं, यहाँ टीकाकार ने अविद्या के साथ वासना को भी लिया है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कहीं कहीं लोगों की बुद्धि में ये हो जाता है कि ज्ञान तो हो गया, अब वासनाएं नहीं गई है, और इसलिए उनको ज्ञान का कोई लाभ नहीं दिख रहा। मैं ब्रह्म हूं लेकिन दुखी हूं, मैं ब्रह्म हूं लेकिन ईर्ष्या है, क्रोध है, काम है, अन्य अन्य लोभ है, बहुत कुछ चलते रहता है, और मैं ब्रह्म भी हूं। तो इसलिए कहा हृदय ग्रंथि ही अविद्या वासना प्रचय, अविद्या और उसका कार्य वासना, इन सब का जो प्रचय है, बुद्धि आश्रय विनाशम याति। इस पर अभी यहाँ अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मुंडक में ये श्रुति आती है वहां उसका विचार अधिक करते हैं। और छिद्यन्ते सर्व संशयाः, उसका अर्थ करते हैं सर्वज्ञेय विषयाः संशयाः गंगा प्रवाहवत् आमरणांतम प्रवृत्ता विच्छेदम यान्ति। सारे ज्ञेय के जो विषय हैं जिसमें संशय होते हैं, ये सर्व वेदांत की टीका में आप देखोगे, बड़े इतने सारे प्रश्न के संशय दिए हैं, मतलब शास्त्रीय, अशास्त्रीय संशय का तो कोई अंत नहीं। शास्त्रीय संशय कितने प्रकार के हो सकते हैं। गंगा प्रवाहवत आमरणांतम प्रवृत्ता, मतलब जैसे गंगा का प्रवाह हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं। अब आप देखो यहाँ ऋषिकेश में कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि गंगा जी रुक गई, अथवा बिल्कुल जमीन ही दिख गई। यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आमरणांतम प्रवृत्ता विच्छेदम यान्ति, ये सारे संशय का विच्छेद हो जाएगा। तो तभी होगा जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। कोई प्रश्न का महत्व नहीं रहेगा, कोई संशय का, संशय मतलब शास्त्रीय संशय कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परिमाण क्या है, अस्ति नास्ति, जगत का क्या है, सब समाधान हो जाता है। संचितानि कर्माणि च क्षीयन्ते, और जो संचित कर्म है उनका भी क्षय हो जाएगा। तम एव इति, फिर अगला, और संचित कर्म से, संचित कर्म का क्षय हो जाएगा, आगामी का फलोत्पादन सामर्थ्य नहीं रहेगा। आगामी कर्म जो है वो फल देने में समर्थ नहीं रहेंगे, मतलब बंधन नहीं कर पाते। वो बाकी रह गया प्रारब्ध। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का प्रारब्ध रहेगा, ज्ञानी की दृष्टि में कोई प्रारब्ध नहीं है। ज्ञानी की समझ ये है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का प्रारब्ध होता नहीं। अज्ञानी की समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए ये व्यक्ति है, जीव है। फिर कुछ समाधान ढूंढते हैं वो कि इनकी अविद्यालेश है, ऐसे वैसे कुछ। तमेव इति, मूल में तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, ये श्वेताश्वतर श्रुति है। अतीत, अतीत्य उपसर्गो,
अति इति उपसर्गो व्यवहितेन एति इति अनेन संबध्यते। तम एव विदित्वा मृत्युम अति एति अत्येति। तम विदित्वा एव, तम एव, तम आत्मानम, उस आत्मा को जान करके ही, विदित्वा एव, और आत्मा को ही जानना है, और कोई जानकर मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तम विदित्वा एव, तम आत्मानम एव विदित्वा अति मृत्युम एति, मृत्युम अत्येति। टीका में दिया अत्येति अर्थ है अतिक्रामति। मृत्यु हो अतिक्रमणम च मोक्ष है। मृत्यु का अतिक्रमण क्या है? मोक्ष। मृत्युम अत्येति, तो और कोई साधन है इसमें, और कोई मार्ग है? न अन्यः पंथा अयनाय विद्यते। अयनाय अन्यः पंथा न विद्यते। पंथा, पंथा शब्द में नकार किस सूत्र से आएगा? थोन्तः। और आ में दीर्घ कैसे आएगा? अत्वसन्तस्य च धातुः। अत्वसन्तस्य चाद। पंथा, पंथा अयनाय न विद्यते। टीका में देखिए, अयनाय का अर्थ है मोक्षाय। टीका, तत्साधनीभूतम आत्मज्ञानम तत्पूर्वकालिक क्रियाबोधकेन त्वा प्रत्यांतेन विदित्वा इति अनेन सूच्यते। विदित्वा मृत्युमत्येति, विदित्वा मोक्षम प्राप्नोति। इसका अर्थ क्या है? जो जिसको ज्ञान होगा उसी को मोक्ष होगा, जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको मोक्ष नहीं होगा। विदित्वा मृत्युमत्येति, क्या सूत्र है? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। अरे सूत्र है। व्यवहिताश्च छंदसी परे अपि। हाँ, वो सूत्र हो गया अति और एति के लिए, और त्वा प्रत्यय और मृत्युमत्येति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। एक पुरुष समान कर्ता, पूर्व काल में जो क्रिया होगी उसमें त्वा प्रत्यय लगता है, और आगे दूसरी जो क्रिया होगी वो पूर्ण क्रिया रहेगी। तो यहाँ अत्येति पूर्ण क्रिया होगी, विदित्वा त्वा प्रत्यय लगा, वही दिया है। तत्साधनीभूतम आत्मज्ञानम तत्पूर्वकालिक क्रियाबोधक है ना, जो पूर्वकालिक क्रिया होगी आत्मज्ञान की, जो कि पहले वाली है, त्वा प्रत्ययेन, त्वा प्रत्ययांतेन विदित्वा इति अनेन सूच्यते। हाँ, पंथा दिस पथी, पथिन, पथी मथी रुभुक्षिन, ये सूत्र लगेगा वहां। हाँ, पथी मथ्यु रुभुक्षामात। अब तो संतस्य चा धातु नहीं लगेगा। विदित्वा इति अनेन सूच्यते, त्वा प्रत्यांतेन विदित्वा इति अनेन सूच्यते। एवकारस्तम
इति उत्तरम निर्दिश्यमानोपि विदित्वा इति अनेन एव संबध्यते। एवकारः तम, तम विदित्वा कहा, तो एवकार तम के साथ जोड़ने पर तम इति उत्तरम निर्दिश्यमानो अपि विदित्वा इति अनेन एव संबध्यते। श्रुति में कहा है तम एव विदित्वा, इसका अर्थ करना है तम विदित्वा एव। तद व्यावर्त्यत्वेन नान्यः पंथा इति उत्तरत्र मोक्षे साधनांतरस्य प्रतिषेध दर्शनार्थ। इसमें और कोई मार्ग नहीं है। बहुत लोगों को ये भ्रांति रहती है कि ये वेदांत बहुत क्लिष्ट है, कुछ सरल उपाय हो जाए। और सरल उपाय क्या है, मतलब कुछ थोड़ा सरल पुस्तक पढ़ लो और मोक्ष हो जाएगा, अथवा यहाँ वहां थोड़ा कुछ साधन कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं होगा। बोले उनका तो हो गया, ये दूसरा एक लोगों का रहता है कि उनको तो कुछ नहीं किया और मोक्ष हो गया, और मैं क्यों साधन करूं ये ज्ञान मार्ग। तो यहाँ कह दिया है नान्य पंथा, और कोई मार्ग ही नहीं। मतलब आपको ठीक ठीक अध्ययन करना ही पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या। अन्य कोई मार्ग क्या होगा? अन्य मार्ग का अर्थ है कि मैं जीव रहूंगा, जगत सत्य होगा, तो ऐसा मोक्ष, इसका लाभ क्या है? मैं परिच्छिन्न हूं, जगत सत्य है, और आप आनंद मंगल करो, और क्या? थोड़े समय फिर दुखी हो जाओगे। तद व्यावर्त्यत्वेन नान्यः पंथा इति उत्तरत्र मोक्षे साधनांतरस्य प्रतिषेध दर्शन। नान्य पंथा ये कहने से मोक्ष में साधनांतर का प्रतिषेध किया है, और कोई साधन नहीं है मोक्ष के लिए। अयनम, अयनाय कहा, अयनम का अर्थ है मोक्ष, अयनाय का अर्थ है मोक्षाय। मोक्षाय अन्यः पंथा न विद्यते। तरति इति, तरति शोकम आत्मवित्, मूल में देखिए, इत्याद्या ज्ञानात् सर्व संसार निवृत्तिम दर्शयन, दर्श श पूरा होना चाहिए, दर्शयन्त्यस तस्य मिथ्यात्वम सूचयन्ति। ज्ञानात् सर्व संसार निवृत्तिम दर्शयन्त्यः, ये सारी श्रुतियां ज्ञान से सर्व संसार निवृत्ति दिखाती हुई तस्य, तस्य संसारस्य मिथ्यात्वम सूचयन्ति, ये संसार का मिथ्यात्व बताते। आत्मज्ञानी शोकम तरति मुक्तो भवति इत्यर्थः। आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाएगा, मतलब मुक्त होगा। देखो, एतासु श्रुतिषु तस्मिन् दृष्टे, कामा, वहां अल्प विराम करो, 1, तमेव विदित्वा 2, आत्मविद 3, इति एवं आत्मज्ञानम अनुद्य, आत्मज्ञान का वर्णन करके, हृदय ग्रंथि भेद 1, संशय छेद 2, कर्म क्षय 3, मृत्यु उल्लंघन 4, शोकतरण 5, 5 चीज बता दे। हृदय ग्रंथि भेद, संशय छेद, कर्म क्षय, मृत्यु उल्लंघनम, मृत्यु अत्यति, और शोकतरण, तरति शोकम आदिकम विधीयते, इन सब का विधान कर दिया है। तच्च संसार निवृत्ति द्वारा है। ये सब कैसे होगा? संसार की निवृत्ति से ही होगा। देखो, मूल में कहा है संसार निवृत्तिम दर्शयन्त्यः श्रुतयः तस्य संसारस्य मिथ्यात्वम सूचयन्ति। सूचयन्ति का अर्थ क्या होगा? प्रतिपादयन्ति क्यों नहीं कहा, सूचयन्ति क्यों कहा? अर्थापत्ति प्रमाण से स्वामी जी, इसलिए। अर्थापत्ति प्रमाण।
क्योंकि ये सीधे नहीं बताया, शब्द प्रमाण से नहीं है, ये अर्थापत्ति प्रमाण से। वेदांत परिभाषा के जितने विद्यार्थी हैं उनको तो खास ये पता होना चाहिए, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण हमने देख लिया है। लेकिन उनके विद्यार्थियों में से किसी ने उत्तर नहीं दिया। देखो यहाँ सभी में अर्थापत्ति, अच्छा आप मत बताइए, दूसरे कोई विद्यार्थी कहेंगे अर्थापत्ति इसमें क्या है। चलो जल्दी। जो ज्ञान से निवृत्त होगा वो मिथ्या ही होगी, वो सत्य नहीं हो सकता। जिसकी ज्ञान से निवृत्ति होगी, यदि संसार मिथ्या न स्यात्, ज्ञान निवर्त्य न स्यात्, ज्ञान निवर्त्यत्वात् संसारो मिथ्या। अगर वो ज्ञान संसार मिथ्या नहीं होता तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता। श्रुति ने कहा ज्ञान से निवृत्ति होगी, इसलिए वो मिथ्या है। अगर देवदत्त रात को भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता, मोटा है इसलिए रात को भोजन करता है, ऐसा। सच्च संसार निवृत्ति द्वारा एवं, टीका में, सति संसारे हृदय ग्रंथि भेदादि नाम असंभवात्। अगर संसार सत्य होता तो हृदय ग्रंथि भेद नहीं हो सकता। हृदय ग्रंथि भेद हुआ मतलब संसार मिथ्या है, ज्ञान से हो गया। ऐसे आत्मज्ञाना जायमाना संसार निवृत्तिश्च संसारस्य मिथ्यात्वे सति एव संभवति नान्यथा। आत्मज्ञानात् जायमाना संसार निवृत्ति ही संसारस्य मिथ्यात्वे सति एव संभवति। अगर संसार मिथ्या होगा तो ही आत्मज्ञान से संसार की निवृत्ति होगी, नान्यथा। यह अर्थापत्ति है, लेकिन यहाँ सीधे अर्थापत्ति शब्द दिया नहीं है, आपको समझना है। सत्यस्य ज्ञानेन अनिवृत्तेः अनुपदम एवं उक्तत्वात्। और बार बार हमने कहा है कि जो सत्य होगा उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। तथा च आभिः श्रुतिभिः संसारस्य मिथ्यात्वं सूचितं भवति। इन श्रुतियों के द्वारा संसार का मिथ्यात्व सूचित किया गया है। सूचित किया गया है का अर्थ है केवल उसकी सूचना दी गई, मतलब अर्थापत्या सूचितम भवति। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्वं च बाध बुद्धि विषयत्वम, बाध बुद्धि का विषय मिथ्यात्व। अथ साक्षान् मिथ्यात्व प्रतिपादिकाः श्रुतिर्दर्शयति। साक्षात मिथ्यात्व प्रतिपादक जो श्रुति है अब वो दिखा रहे हैं। मतलब अब शब्द प्रमाण, पहले अर्थापत्ति फिर शब्द प्रमाण, इसके बाद अनुमान प्रमाण जगत के मिथ्यात्व में। एकमेवाद्वितीयम मूल में, अतो अन्यदार्थम नेह नानास्ति किंचन अथात आदेशो नेति नेति इत्याद्याः श्रुतयः साक्षादेव मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्ति। ये साक्षात मिथ्यात्व बता रही, जबकि पहली जो श्रुतियां बताई वो अर्थापत्ति से संसार मिथ्यात्व बता रही है। मतलब देखो श्रुति श्रुति में भेद है। आप कहते रहोगे
श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। श्रुति प्रमाण में भी अर्थापत्ति हो सकती है, श्रुति प्रमाण में भी अनुमान हो सकता है, और श्रुति साक्षात शब्द प्रमाण भी हो सकती है। और श्रुति में फिर अर्थवाद हो सकता है। श्रुति में कुछ केवल उपासना वाली श्रुतियां होती है, कोई श्रुतियां केवल अध्यारोप है, जो हमारा लौकिक अनुभव है उसका अनुवाद कर रही है, वास्तव नहीं है। तो सभी को एक साथ श्रुति प्रमाण नहीं मान सकते आप। जब पंचकोश का वर्णन आता है अथवा पंच महाभूत सृष्टि इसका प्रकरण आता है, त्रिवृत्करण है, ये तो हमारा अनुभव है उसका वर्णन कर रही है, वो वास्तविक वहां वो श्रुति प्रमाण नहीं मानी जाएगी। तो अनुवाद है, अनुवाद प्रमाण नहीं होता। अथात आदेशो नेति नेति इत्याद्याः श्रुतयः, ये सारी श्रुतियां साक्षात एवं मिथ्यात्वं प्रतिपादक। इसमें सारी छांदोग्य बृहदारण्य के ऐसी ही श्रुतियां, मतलब कोई लोग कहेंगे अरे हम तो कठ पढ़ते हैं और केन पढ़ते हैं, ईशा पढ़ते हैं, इसकी को तो कोई उदाहरण ही नहीं देते आप, तो सब केवल बृहदारण्य को और छांदोग्य और श्वेताश्वतर है, तो इसलिए वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। टीका में देखिए, पुरो दृश्यमानम सर्वम उत्पत्तेः प्राक् एकमेव आसीत् न तु द्वितीयम किंचिदपि इत्यर्थः। पुरो दृश्यमानम, पहले जो देखा गया है, पुरो का अर्थ है सामने, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षतया दृश्यमानम इदम सर्वम उत्पत्तेः प्राक्, उत्पत्ति के पहले। यहाँ प्राक् का अर्थ है पूरा, पहले है पुरो, यह है पूरा। एकमेव आसीत, वो एक ही था। एक क्या है? एकमेव अद्वितीयम, न तु द्वितीयम किंचिदपि, कोई द्वितीय नहीं था। ये तो बहुत विस्तार हो सकता है इन श्रुतियों का, यहाँ तो केवल जितना आवश्यक है उतना ही टीका में दिया है। अतो अन्यदार्तम, अतो अन्यदार्तम, याज्ञवल्क्य ने किसको कहा? ये उशस्त उशस्त चाक्रायण, अभी बृहदारण्यक में चल रहा है 3-4। अतः एतस्माद् आत्मनः सकाशात् अन्यत् सर्वम् आर्तम मिथ्या इत्यर्थः। आत्मनः सकाशात्, आत्मा की सन्निधि में, सर्वम आर्तम, आर्तम का अर्थ है विनाशी अथवा मिथ्या। जो ये दश श्लोकी में जो 10वां श्लोक है वो इसी के ऊपर है, सर्वम आर्तम नेह नानास्ति किंचन इह मनसा द्रष्टव्ये ब्रह्मणि अनेकम किंचिदपि नास्ति इत्यर्थः। ब्रह्मणि, ब्रह्म में जहां बुद्धि मन को लेकर दर्शन होता है वहां किंचित अनेकम नास्ति, नाना नास्ति, वहां नाना नहीं। अथात आदेशो नेति नेति, उसको बताते हैं। अथ सत्य स्वरूप निर्देशानंतरम यस्मात् सत्यस्य सत्यम एव अवशिष्यते, अतः आदेशो ब्रह्म निर्देशो नेति नेति इति। शिष्यते त दिया है ना, वहां खंडाकार चाहिए तो कर दो। अतः, अतः आदेशो ब्रह्म निर्देशो नेति नेति इति। अथ का अर्थ है सत्य स्वरूप निर्देश अनंतरम, सत्य का स्वरूप दिखाने के पश्चात सत्य का सत्य, सत्य का सत्य कौन बता रहा था बृहदारण्यक में? अजात शत्रु महाराज। अजात शत्रु बालाकी को।
अथात आदेशो नेति नेति। आदेशों का अर्थ है ब्रह्म निर्देश, ब्रह्म का निर्देश किया। कैसे? सत्य स्वरूप का निर्देश करके सत्य का सत्य बता रहे हैं नेति नेति से। पुरो दृश्यमानम इदम सर्वम उपस्थितत्वात् नए अर्थे न संबध्यते। जो जो सामने दिख रहा है, सामने मतलब आत्मा के सामने, साक्षी के सामने जो जो भाषित होगा, सामने मतलब आंखों के सामने नहीं। आंखों के सामने तो अंतःकरण इंद्रियां वो सब कहाँ आएंगे? वो नहीं आएंगे। पूर्व का अर्थ है आत्मा के सामने जो भी है, साक्षी के सामने जो प्रकाशित होता है, नाटक दीप के सामने जो जो नाटक चल रहा है वो सब मिथ्या है। सर्वम उपस्थितत्वात् नए अर्थे न संबध्यते, तो सबका निषेध किया। नए अर्थ ने संबंधे नेति नेति में जो न है। नकार द्वय न वीप्सा द्योतते, और दो बार कहा। क्यों वीप्सा? वीप्सा का अर्थ है कि यावत इदम, जो जो इदम 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 से ज्ञात है सबका निषेध करना है, यहां तक कि अहंकार का भी, क्योंकि अहंकार भी इदम है। यद यद प्राप्तम तत् तत् सर्वम निषिध्यते, जो जो प्राप्त है सबका निषेध। निषेध मुखेन एव ब्रह्मणो निर्देश इति तात्पर्य। निषेध मुख के द्वारा ही ब्रह्म का निर्देश होगा, ये बताया गया। आसु श्रुतिषु न शब्देन आर्त शब्देन च आत्म व्यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वं स्पष्टम एवं प्रतिपाद्यते। आसु श्रुतिषु, इन सारी श्रुतियों में, सप्तमी बहुवचन, न शब्देन और आर्त शब्देन, इन दो शब्दों के द्वारा आत्म व्यतिरिक्त जो है उसका मिथ्यात्व स्पष्टम एवं प्रतिपाद्यते। ये सीधे साक्षात जगत मिथ्या प्रतिपादन की श्रुतियां ये है। इसके आगे अनुमान दिखाएंगे दृश्यत्व हेतु के द्वारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।